लर्नो नोट्स में आप सभी का स्वागत है. सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर and we were studying about types of reactions, and we have already studied two types of reactions, that were combination reaction and decomposition reaction. Now today we will study displacement reactions. What are displacement reactions? Those reactions in which a more active element displaces or removes a less active element from its compound are called displacement reaction. What is the meaning of this statement? This means वो रिएक्शन जिनके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ मोर रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं. तो जब कोई रिएक्शन हो रही है उसके अंदर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेट अस वी टेक एन एग्जांपल. Fe plus CuSO4 will form FeSO4 plus Cu. Now here Fe means iron, ये copper sulfate. Fe is more reactive than copper. For this we have to learn the reactivity series of elements. Fe means iron. Iron is more reactive than copper. So iron will displace copper, यानी कि कॉपर को यहाँ से हटा देगा आयरन. कहाँ से? इसके कंपाउंड में से, और कॉपर की जगह खुद ले लेगा. फॉर एग्जाम्पल कॉपर को हटाकर यहाँ पे खुद आ गया FeSO4 और कॉपर को साइड में कर दिया. ये इसका मीनिंग है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को साइड करके और खुद उसकी जगह पर आ जाता है. टेक अनदर एग्जाम्पल. Cu plus AgNO3. Here copper is more reactive than silver. So after reaction copper will displace Ag and will form copper NO3 twice plus Ag. यानी कि जो Ag है, जो एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर था, इधर सिल्वर है, तो उसको क्या किया? साइड कर दिया और खुद उसकी जगह पर आ गए. इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना होगा, और मेनली मोस्टली जो एलिमेंट्स आते हैं वो ये मैंने लिखे हुए हैं: K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, Pt. इनके अंदर क्या है? ये जो सबसे ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. एंड लास्ट जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर लीस्ट रिएक्टिव. Au फॉर एग्जाम्पल गोल्ड जल्दी से किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता. इन्हें हम नोबल मेटल्स भी बोलते हैं, Ag, Pu और Pt यानी प्लेटिनम को. और जो ये बीच में लाई करते हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव. हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स की ऐसे रिएक्शन लिखी हुई अगर आ जाती है तो हमें उन दोनों में कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में से कौन सा मोर रिएक्टिव है और कौन सा डिस्प्लेस करेगा या फिर नहीं करेगा. कुछ रिएक्शन ऐसी भी दे देते हैं जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही होती और हम सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगी, हमें इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देते हैं. नहीं, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इन दोनों में से मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है, तभी हम इसको कर पाएंगे. तो आप ये रिएक्टिविटी सीरीज इसमें लर्न कर लेना. नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट था, उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसको क्या कर दिया? साइड में कर दिया. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज और डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मीन्स Na2S, for example we take Na2SO4 plus BaCl2 will form NaCl plus BaSO4. This means यहाँ पर देखो Na2SO4 है और इधर BaCl2 है. फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 plus BaCl twice will form NaCl plus BaSO4. इसके अंदर क्या हो रहा है? जो Na सोडियम, उसने क्या किया? Ba को डिस्प्लेस कर दिया. इन्होंने अपने आयंस का एक्सचेंज कर लिया. जैसे कि Na ने तो Cl के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लिया NaCl, और बेरियम ने क्या किया? इसके साथ फॉर्म कर लिया. यानी कि इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिए अपने आयंस. जब आयंस का एक्सचेंज होता है तब हम कहते हैं दैट इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज
यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है और यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले जो हमने की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे हमने लिया था Fe प्लस CuSO4 विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर सिर्फ Fe ने इसको रिप्लेस किया और अपनी जगह ले ली, इसको साइड कर दिया। यहाँ पर सिर्फ एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुई थी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दोनों कंपाउंड जो है आपस में एक्सचेंज करके बना रहे हैं आयंस को, सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज टू टाइप्स। फर्स्ट, precipitation reaction. What are precipitation reaction? Those reactions in which two clear and transparent solutions on mixing result in the formation of an insoluble product precipitate are known as precipitation reaction. हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, कि हम जब कोई भी दो ट्रांसपेरेंट और क्लियर सॉल्यूशंस को जब मिक्स करते हैं तो उनके मिक्स होने से कई बार क्या होता है, एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो जिन भी रिएक्शंस के अंदर ये इनसोल्यूबल प्रोडक्ट यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CuSO4 plus H2S will form CuS plus H2SO4 and this sign means that precipitates are formed and black color precipitates will form in this case, and these are copper sulfide. These will settle down in the bottom of the reaction or in the bottom of the test tube, and these are known as precipitates, and this is known precipitation reaction. Next type is neutralization reaction. The reactions in which an acid and a base react with each other to produce salt and water are called neutralization reaction. यहाँ पर क्या होगा, जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बना लेते हैं। ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एसिड फॉर एग्जांपल H2SO4 and base KOH will form by an exchange of ions. Here double displacement is going on because their two products are formed and these are formed by the exchange of ions. So it is a double displacement reaction. And which type, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने की है उसके ही आगे फर्दर टाइप्स हैं प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन वो होंगे जब दो एसिड, एक एसिड या एक बेस आपस में कंबाइन करके जब एक न्यूट्रल साल्ट की फॉर्मेशन करे। न्यूट्रल साल्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है, न्यूट्रल साल्ट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। These reactions are in fact a combination of H positive of acid and OH negative of base to produce water. इन रिएक्शंस में क्या होगा, साथ में वाटर जरूर प्रोड्यूस होगा। जब भी कोई न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। क्यों, वाटर कैसे प्रोड्यूस होगा, जब H पॉजिटिव एसिड्स है। अब हमने एक एसिड लिया था, यहाँ पे H2SO4 एसिड लिया। एसिड्स क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयंस, और KOH जो हमने बेस लिया है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, OH नेगेटिव आयंस, एंड दीज विल रिएक्ट टुगेदर। क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर K और SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो K2SO4 बना लेंगे ये दोनों। तो जब H2 और OH रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, H2O यानी कि वाटर। तो नॉर्मली जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर वाटर प्रोड्यूस होता है, और वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, means what are the uses of neutralization reactions. For example, first use is acidity removal by antacids. We take antacid when HCl is released too much in our stomach. जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा HCl रिलीज होता है। HCl किस लिए रिलीज होगा, टू डाइजेस्ट द फूड। अगर हम ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा HCl रिलीज होता है, और ज़्यादा HCl मीन्स more H positive ions will be released because HCl is a acid, strong acid,
एंड मोर H पॉजिटिव रिलीज होंगे तो हमारे जो स्टमक के अंदर क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिटी बनेगी. सो टू रिमूव एसिडिटी वी टेक एंटाएसिड्स, मीन्स एंटाएसिड्स आर माइल्ड बेस. एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लेंगे. तो एसिड एंटाएसिड्स हम लेंगे, तो जब एसिड और एंटाएसिड, एंटाएसिड्स का क्या मीनिंग हुआ, बेस. जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना देंगे, सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर. एग्जाम्पल एंटाएसिड्स के, फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वी कॉमनली टेक, it is also known as MgOH twice. Next we will do redox reactions. What are redox reactions? Redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. Firstly we have to study about what is oxidation and what is reduction. There are two concepts about oxidation and reduction. First is classical concept. According to classical concept, oxidation का क्या means है, oxidation means addition of oxygen and removal of hydrogen. Oxidation, अब हम पहले classical concept पढ़ेंगे oxidation का. Oxidation में क्या होगा, addition of oxygen, जैसे नाम से पता लग रहा है oxidation means addition of oxygen, किसी भी चीज के अंदर, जो किसी भी substance या किसी भी element के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2, here O2 is added in H2, so this will form H2O and this is a ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हम इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं क्योंकि O2 यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन के ऐड होने को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है. CO plus O2 will form CO2. यहाँ पर भी O2 is added, so it is known as oxidation reaction. Next, removal of hydrogen. This is also known as oxidation. For example, H2S plus Br2 will form HBr plus S. यहाँ हमें क्या पता लग रहा है, हाइड्रोजन H2S था यहाँ पे, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वहाँ क्या है, HBr. यानी कि जो यहाँ पे हमारा सल्फर था, इसके अंदर से हाइड्रोजन यहाँ पर तो थी इसके पास, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके पास से हाइड्रोजन हट गई है, हाइड्रोजन इसके पास चलेगी. यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन अगर हट गई यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट एग्जांपल, HCl plus MnO2 will form MnCl2 plus Cl2 plus H2O. यहाँ पे HCl के अंदर हाइड्रोजन थी, Cl के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन थी, लेकिन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वहां पर Cl2 के साथ से हाइड्रोजन हट गई है. यानी इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. नेक्स्ट आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं. अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर. अब ऑक्सीजन अपने आप से तो आएगी नहीं, जो हम दो कंपाउंड्स ले रहे हैं, जो दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, उनके अंदर किसी एक में ऑक्सीजन होगी तभी तो वो आएगी. तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करते हैं, दैट आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर जो O2 है वो ही तो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है. तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो O2 इज हेयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हेयर O2 इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर H2S तो ऑलरेडी हाइड्रोजन है, लेकिन Br2, ये Br2 इसके साथ लग जाता है. जैसे हमारा जो रिएक्शन हुई है उसके अंदर HBr बना लिया, यानी कि जो Br है उसने S से H को छीन लिया है, यानी HBr बना लिया.
तो यहाँ पर किसने किया रिमूवल? Br ने किया है। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में ये कौन नया घुसा, नया कौन आया है? नया Br आया है। तो ये जो नया आया है ना, जिसने इससे अलग कर दिया, वो कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर जो है Br2 हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल HCl प्लस MnO2, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? यहाँ पर कौन हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है? इसके पास ऑलरेडी है हाइड्रोजन, इसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव किसने किया है? MnO2 ने। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन is known as oxidizing agent. Next topic is reduction. Reduction means addition of hydrogen and removal of oxygen. Oxidation का just opposite क्या होगा? Reduction. Reduction में क्या होगा? Addition of hydrogen. Addition of hydrogen, for example, Cl2 plus H2 will form HCl. यहाँ पर Cl के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो ये addition of hydrogen and known as reduction. H plus H2 will form H2S. Hydrogen is added, so it is known as reduction. Then second, removal of oxygen is also known as reduction. For example, H2O plus C. अब यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ये जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ पर चली गई? C के साथ चली गई। ये ऑक्सीजन C के साथ चली गई और इसने CO बना लिया, H अलग हो गया, CO के साथ चली गई, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन। ZnO प्लस H2, हेयर ऑल्सो जो ऑक्सीजन थी वो किसके साथ चली गई? H2 के साथ, और H2O फॉर्म कर लिया, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस देयर ऑल्सो रिडक्शन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. Now reducing agent. Reducing agent is just opposite of oxidizing agent. For example, we take the definition: a substance which provides hydrogen or removes oxygen is called as reducing agent. वो substance जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करें और ऑक्सीजन रिमूव करवाएं, उन्हें क्या कहेंगे हम? रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो थे जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे थे और हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे. रिड्यूसिंग एजेंट वो हैं जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं. आप इनमें से कोई भी अगर एक बात याद रखेंगे तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, क्योंकि वो जस्ट उसका ऑपोजिट है. अब जो हमने ऊपर रिएक्शंस की हैं उनके अंदर देखते हैं कौन है रिड्यूसिंग एजेंट. फॉर एग्जांपल Cl2 प्लस H2, यहाँ पर रिएक्शन हुई तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन प्रोवाइड कौन कर रहा है? H2 से प्रोवाइड हो रही है. Cl2 से तो हमें हाइड्रोजन नहीं मिल रही, H2 से ही हाइड्रोजन मिल रही है. सो H2 इज हेयर रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट एग्जांपल H प्लस S2, यहाँ पर कौन हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है? H एलिमेंट. सो H इज रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, H2O प्लस C, यहाँ पर रिमूव कौन करवा रहा है ऑक्सीजन को? यहाँ पर कौन रिमूव करवा रहा है ऑक्सीजन को? H2O है, C है. यहाँ पर रिमूव किसने करवाई है? C ने. C ने इसको अपने साथ ले लिया, तो रिमूवल करवाने का काम कौन कर रहा है? C. सो C इज हेयर रिड्यूसिंग एजेंट. ZnO प्लस H2, यहाँ पर कौन रिमूव करवा रहा है ऑक्सीजन को? यहाँ पर रिमूव करवा रहा है H2, क्योंकि H2 ने ऑक्सीजन इससे ले ली और H2O बना लिया, तो यहाँ पर रिमूव किसने करवाई? H2 ने करवाई. तो यहाँ पर H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें. कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. बाकी के टॉपिक्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.